लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपनी हार तय देखते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं की हताशा कुंठा जहरीली जुबान के तौर पर बाहर आ रही है। उन्होंने कांग्रेस और अन्य इंडी गठबंधन के नेताओं पर चुनकर हमला बोला है। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जो आगे बढ़ती जा रही है, त्यों अपनी हार को निश्चय देखते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं की निराशा, हताशा और कुंठा इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के अंदर से एक जहरीली जुबान के रूप में सामने आती जा रही है। पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एहसास कमतरी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईर्ष्या और ग्लानि के कारण अनेक प्रकार के आपत्तिजनक, अभद्र, निंदनीय बयान दिए गए। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में सिर्फ जहरीले सामान ही नहीं है, ये किसी सियासी फरमान का हिस्सा है। कई बार ये लोग किस प्रकार का ज्ञान देते हैं, यही समझ से परे है। देखिए, देश को कैसे भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अभी केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनारी विजयन ने सीए के ऊपर बोलते बोलते एक बहुत विचित्र बयान दिया। यह बयान जितना विचित्र है, उतना ही स्पष्ट इसकी मानसिकता है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय और जय हिंद के नारे पहले 2 मुसलमानों ने लगाए थे, इसलिए क्या इस नारे को त्याग देंगे? पहली विभाजनकारी मानसिकता यही है कि ये भारत माता की जय और जय हिंद के नारे एक भारतीय ने लगाए, ये नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें हिंदू और मुसलमान दिखाई पड़ता है। एमके स्टालिन साहब ये कहते हैं कि तमिलनाडु के लोगों को उनके लिए वोट करना चाहिए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनके मन में, अब तो मैं ये भी कहूंगा, सिर्फ अवमानना नहीं है, असुरक्षा का भाव आ गया है। I want to make it very clear that now the statement of Sri M.K. Stalin, who is trying to portray that Sri Narendra Modi ji is not working to the interest of Tamil Nadu people, is derived not only from the motive of having disrespect towards Prime Minister, but rather than it signifies a sense of insecurity in him. Because at present, Prime Minister Shri Narendra Modi is the most popular leader even in Tamil Nadu. और हम ये भी पूछना चाहते हैं, आज तो आप उस कांग्रेस के साथ हैं जिसने एक नहीं अनेक बार तमिलनाडु में सरकार बर्खास्त की। श्री एमके स्टालिन कृपया बताएं कि 1998 में अटल जी की सरकार आने से पहले डीएमके की कौन सी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाई थी? कांग्रेस ने तमिलनाडु में कभी विपक्ष की सरकारों को कार्यकाल नहीं पूरा करने दिया। और श्री पिनारी विजयन बताएं कि भारत के इतिहास की पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की ईएमएस नंबूदरीपाद जी के नेतृत्व में हुई, क्या कार्यकाल पूरा कर पाई थी? इसलिए जिनका अतीत इतना खतरनाक है, वो आज के यथार्थ से डर रहे हैं। कर्नाटक के कांग्रेस सरकार के संस्कृति मंत्री श्री शिवराज तंगडाडी ने बयान दिया है कि जो छात्र मोदी मोदी के नारे लगाए उनके ऊपर थप्पड़ मारने चाहिए। मैं पूरे देश के जो भी इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम इंडी गठबंधन, पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने का अरण्य रोदन करने वाले, की रुदाली करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, राजनीतिक नारे लगाने के ऊपर आप थप्पड़ मारने की बात करेंगे, और वो भी प्रधानमंत्री जी के नाम के ऊपर, और आप कहेंगे कि यह लोकतंत्र है? और फिर वहां तो कांग्रेस की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, सोनिया जी से, राहुल जी से और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी जो वहीं से हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है।
जो गांधी जी के विचारों का अपने को प्रतीक बोलती थी, जो कहा जाता था एक थप्पड़ मारे दूसरा थप्पड़ आगे कर दो, गाल आगे कर दो, अगर एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो। इन विचारों वाले आज कहते हैं कि नारा लगे तो थप्पड़ मारना शुरू कर दो।